जी अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। आपको और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम अरफात है, अरफात खालिद, और मैं ये वाक़या आपको दुबई से भेज रहा हूँ। तो ये वाक़या है आज से तकरीबन 5 साल पहले का, 2015 का दुबई का ही वाक़या है ये। और जब मैं नया नया दुबई गया था, मेरी जॉब लग गई थी एज एन IT स्पेशलिस्ट। तो जब बंदा किसी नई जगह पे जाता है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है उस जगह के बारे में जानने का। तो इतना तो खैर सभी को पता होगा कि दुबई में रहाइश काफ़ी ज़्यादा महंगी है, और मुझे उस वक्त एक रूम में 6 बंदों के साथ एज अ बैचलर रहना पड़ रहा था। और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी था, क्योंकि हमें मतलब कराची वालों को इतनी आदत नहीं होती है इस तरह से एक एक ही रूम में इतने सारे लोगों के साथ रहने की आदत नहीं होती है। तो 2 महीने बाद तकरीबन मुझे पता चला कि एक फ्रेंड था मेरा, हिंदू फ्रेंड फ्रॉम कराची, और उसका नाम संजेश था। तो वो भी एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, और ही वाज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। तो उसकी नाइट शिफ्ट होती थी और मैं जो है वो डे की जॉब करता था। तो हमने एक अपार्टमेंट ढूंढा, 2 BHK का अपार्टमेंट था, और मेरे ऑफिस के ही करीब मुझे वो अपार्टमेंट लकीली मिल गया। वॉकिंग डिस्टेंस था मेरे ऑफिस से मेरी रहाइश और ऑफिस के बीच में, लाइक हार्डली 2 मिनट्स की वॉक होती थी। तो मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस भी बता दूं कि मेरी रहाइश और या मेरा ऑफिस किधर था। मेरा ऑफिस था एट्रियम सेंटर में, और एट्रियम सेंटर पड़ता है बर दुबई में, अल-फहीदी मेट्रो स्टेशन और बर्जुमान मेट्रो स्टेशन के बीच में एक बैंक स्ट्रीट, एक जगह है बैंक स्ट्रीट कहलाती है। तो वहीं पे मेरा ऑफिस था, और उसके तकरीबन 2-3 बिल्डिंग्स छोड़ के मेरी रहाइश थी। तो 3rd फ्लोर पे हमने एक अपार्टमेंट लिया, 2 BHK अपार्टमेंट। तो 2 BHK का ऐसा रहता है कि एक बेडरूम होता है, उसमें एक वॉशरूम होता है, एक हॉल होता है जो हम उसको डाइनिंग हॉल, एज अ डाइनिंग हॉल यूज़ करते थे, और वहीं पे LED लगी होती थी, और उसी के साथ एक अटैच किचन होता था और एक पाउडर वॉशरूम होता था। तो वाक़यात का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि स्टार्टिंग का 1 वीक वाज लाइक वेरी नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। मैं जब सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल रहा होता था, तो मेरा दोस्त उस वक्त जॉब से वापस आ रहा होता था। तो हम लोग की क्योंकि ऑफ टाइमिंग्स थी, तो वाक़यात का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैं जब नहाने जाता था सुबह और घर में कोई नहीं होता था, तो लिटरली बाहर से कोई स्विच लाइट का बंद कर देता था, और बाकायदा स्विच की आवाज़ भी आती थी, ठक करके एक आवाज़ आती थी कि मतलब लिटरली जैसे लाइक किसी ने बंद किया हो। तो ये चीज़ मेरे साथ मैंने नोट किया, लाइक कंटिन्यूसली होने लगी। तो मैंने अपने रूममेट से पूछा कि उसके साथ भी क्या यही प्रॉब्लम होती है। तो उसने बोला कि नहीं, उसके साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर इवेंचुअली जब मैं दूसरा वॉशरूम यूज़ करता था, तो उसमें भी यही चीज़ होती थी कि जब मैं जाता था तो उसके हार्डली 2 से 3 मिनट बाद लाइट बंद कर देता था कोई बाहर से। तो ये काफ़ी स्पूकी था। तो मैं इसमें कुछ स्टार्टिंग में एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि यार इसका कोई साइंटिफिक रीज़न होता होगा कि स्विच गर्म हो जाता होगा, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता होगा। बट इट डजंट मेक सेंस कि दोनों वॉशरूम्स का एक साथ ऐसा होना। देन फिर वहाँ पे एक बड़ी वियर्ड चीज़ ये होती थी कि हमारे पास, हमने वहाँ पे 2 वॉल क्लॉक्स लगाई हुई थी, काफ़ी बड़ी थी वॉल क्लॉक, और एक जो नॉर्मल होती है। तो हम उसमें जब सेल डालते थे तो वो एक ही टाइम पे रुक जाती थी। लाइक एक दिन चलेंगी, 2 दिन चलेंगी। लेट्स सपोज अगर 7 बज रहे हैं तो दोनों घड़ियाँ एक ही टाइम पे रुक जाती थी। 7 बज रहे होते थे दोनों घड़ियों में, फिर निकालते थे हम, सेल चेंज करते थे, फिर टाइम सेट करते थे, फिर वो रुक जाती थी दोनों एक साथ। जैसे लाइक 10 बज रहे हैं तो 10 बजे रुकी हुई है। तो ये काफ़ी वियर्ड सी चीज़ थी कि इवन हम लोगों ने फिर सेल डालना ही बंद कर दिया था कि क्योंकि बिकॉज हम वी हैव सेल फोन्स, तो हम इसमें टाइम देख लेते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो फिर 3rd चीज़ ये हुई काफ़ी स्पूकी सी कि मैं ऑफिस से जब आया हूँ तो मेरा जो रूममेट है वो निकल रहा होता था जॉब के लिए शाम में। तो हम लोग का जो डोर था वो ऐसा जो सर्कुलर वाला हैंडल होता है वो था उसमें। तो मैंने जैसी चाबी लगाने के लिए किया तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से लॉक घूमा और वो खुद ब खुद खुल गया, और मैंने अभी चाबी लॉक में लगाई भी नहीं थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरा फ्रेंड जो है, मतलब रूममेट जो है, वो प्रैंक कर रहा है मेरे ऊपर, पर ऐसा नहीं था, और वो सो रहा था। तो जो है ये भी काफ़ी वियर्ड था, इसको भी मैं काफ़ी दिनों तक सोचता रहा कि यार ये क्या है, और इसका बहुत मैंने लॉजिक लगाया, लेकिन किसी कंक्लूजन पे मैं पहुंच नहीं पाया। तो हदियाँ पार हो गई। एक दफ़ा ऑफ वर्किंग आवर्स में मेरे पास कॉल आती है मेरे रूममेट की,
और वो मुझसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ड्रिंकिंग हैबिट से इतनी प्रॉब्लम थी, तो तुम मुझे बता देते। तो मैंने उसको यही कहा कि नहीं यार, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहता है कि नहीं, तो तुमने तो सारी मेरी बॉटल्स तोड़ दी हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था वाकई ऐसा कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो उस पर थोड़ी मेरी और रूममेट की बहस हुई। तो जब आया हूँ ऑफिस से तो मैंने वाकई देखा कि सारी बॉटल्स वगैरह सब टूटी पड़ी हुई थी। तो खैर वो फिर बात आई गई हो गई, हम दोनों ने मतलब इग्नोर कर दिया कि नहीं, हो गया होगा, कुछ मिस्टेक हो गया होगा समथिंग। देन हद यहाँ पे पार हुई कि एक दफ़ा मैं सो रहा था, तो फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस। तो सुना बहुत था, लेकिन वो मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको एक्सपीरियंस किया। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं काफ़ी गहरी नींद सो रहा था और एंड आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद समथिंग कि कोई चीज़ मेरे पैरों से टकरा रही थी, कोई बड़ी नरम मुलायम सी चीज़ थी और वो मेरे पैरों से टकरा रही थी एंड आई वाज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो मैंने आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ कि एक ब्लैक ड्रेस में एक लड़की खड़ी है और उसके बाल आगे आए हैं, उसके बाल इतने लंबे कि मैं बेड पे लेटा हूँ लेकिन उसके बाल इतने लंबे कि मेरे पैरों से टकरा रहे हैं और वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। एंड एट दैट टाइम मैं अपना हाथ पैर मूव नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं। और मुझे आइडिया हो गया था कि या इट्स ओके, इट्स अ स्लीप पैरालिसिस। तो मैं देखता हूँ कि उस लड़की के दोनों हाथ बाकायदा लंबे होते हैं और एक हाथ वो मेरे रखती है लेफ़्ट शोल्डर पे और एक हाथ से वो मुझे चोक करना शुरू होती है। तो मैं जो भी मुझे आयतें वगैरह आती थी, मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी। तो मतलब ये तकरीबन चला होगा तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ये चीज़ चली। उसके बाद फिर वो एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग गॉट नॉर्मल। देन फिर मैं काफ़ी देर बैठा रहा अपनी जगह पे, अपने बिस्तर पे, सोचता रहा कि ये हुआ क्या था। देन फिर मैं जब वॉशरूम गया हूँ तो मुझे हल्का सा पेन फील हुआ अपने लेफ़्ट शोल्डर में। तो मैंने देखा कि मेरे शोल्डर पे 4 उंगलियों के निशान थे। सो दिस इज़ रियली स्ट्रेंज, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में आई डोंट थिंक कि आफ्टर स्लीप पैरालिसिस कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कि एज एन एविडेंस। तो ये काफ़ी अजीब था, ये मुझे समझ में भी नहीं लगा कि था क्या, कि जो है स्लीप पैरालिसिस हुआ मेरे साथ। और फिर उस एक बाकायदा मुझे एविडेंस मिल रहा है कि जहाँ पे उस चीज़ ने हाथ रखा था तो उसके हाथों के निशान थे, उंगलियों के निशान थे मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे। तो ये काफ़ी वियर्ड था। देन हद यहाँ पार हो गई कि एक दफ़ा हाँ नहीं, इससे पहले एक और वाक़या हुआ था। इससे पहले ये हुआ था कि मैं अपने रूम पे आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो रूममेट है, इट वाज फ्राइडे को ऑफ होता है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा रूममेट सो रहा है लेकिन उसने गाने चलाए हुए, सॉन्ग्स प्ले किए हुए कुछ सिस्टम में। तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि यार ये सो रहा है लेकिन इसने मतलब स्पेशली गाने लगाए हुए बाकायदा। तो मैंने उसको बंद कर दिया। तो फिर मैंने उससे बाद में पूछा कि मतलब ये क्या था। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मैं बस सुनते सो गया था जनरली। तो ऐसा 2-3 बार और हुआ, तो लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि मतलब ये रीज़न क्या था इसके पीछे। तो लास्ट जो चीज़ मुझे स्टिल याद है कि मेरे साथ जो हुई थी वो ये हुई थी कि मैं सो रहा था और मेरी आँख खुली है जैसे कोई लकड़ी की मेज़ खिसकाता है। तो इस चीज़ से मेरी आँख खुली तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ये किस चीज़ की आवाज़ है, क्या है। तो मैं बहुत ज़्यादा नींद में था, मैं उठ के बैठा हूँ। तो मैं अपने हॉल का जो है एक बल्ब चला के रखता था, तो वहाँ से एक रोशनी आती थी जो कि मेरे डोर को टच करती थी। तो डोर और लाइक फ्लोर में थोड़ा सा गैप होता है, तो उसमें से बाकायदा लाइट विजिबल होती थी। तो मैं देखता हूँ कि कोई लड़की है, क्योंकि उसके बाल विजिबल हो रहे थे उसके शैडो में। तो मैं शैडो देखता हूँ एक लड़की का जो कि क्रॉल कर रही है, क्रॉल कर के आगे बढ़ रही है। तो जैसे मैंने ये देखा तो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में ये आई कि कोई अंदर आ गया है। तो मैंने फटाफट जल्दी से दरवाज़ा खोला है। तो आप बिलीव करें मिनहाज भाई कि वहाँ पे कोई था ही नहीं, वो सिर्फ शैडो वहाँ पे खड़ा हुआ था और मतलब जो क्रॉल कर रहा था सिर्फ शैडो ही था वो इटसेल्फ, और वहाँ पे कोई एंटिटी नहीं थी। और वो शैडो भी मेरे सामने 2 से 3 सेकंड के लिए रहा है मेरे सामने, और उसके बाद मेरी आंखों के सामने वैनिश हो गया। और मैं इतना ज़्यादा हवास भागता हो गया था उस वक्त कि ना मैंने अपना सेलफ़ोन उठाया, ना मैंने अपनी कोई चाबी उठाई, ना मैंने चप्पल पहनी है। मैं ऐसे भागा हूँ पागलों की तरह अपने अपार्टमेंट से कि मैं बिल्कुल, और ये बात थी सुबह के 5 बज रहे थे तकरीबन। मैं भागा हूँ और मैं बिल्डिंग के बिल्कुल एंट्रेंस पे जाके बैठ गया हूँ
और मैंने वेट किया फिर अपने फ्रेंड के आने का, क्योंकि मेरे अंदर उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अकेला जाऊँ उस अपार्टमेंट में। तो जब मेरा फ्रेंड आया वापस, मैंने उसको पूरी बात बताई, उसने मुझे काम डाउन किया। तो हम अंदर आए वापस अपार्टमेंट में, तो उसने फिर मेरे साथ खुलना शुरू हुआ। तो कहता है यार इतनी मुश्किलों से अपार्टमेंट मिला था, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। उसके साथ कुछ अलग वाक़यात हो रहे थे। उसके साथ ये वाक़या होता था कि वो कहता है यार जब भी मैं सोने के लिए लेटता था तो उसको विस्पर करने की साउंड आती थी। कह रहा यार वो विस्परिंग साउंड इतना डिस्टर्ब करती थी उसे, इतना डिस्टर्ब करती थी, तो इसलिए उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो सॉन्ग्स लगा के सोना शुरू हो गया था। फिर दूसरी चीज़ उसके साथ ये होती थी कि जब भी वो सो के उठता था उसके पूरे जिस्म पे नील पड़े होते थे। मतलब गहरे नील नहीं होते थे, हल्के हल्के नेक पे, शोल्डर्स पे, लेग्स पे नील पड़े होते थे। और लिटरली उसने मुझे दिखाया। तो जब ये चीज़ हुई इतना ज़्यादा, तो फिर हमने फिर ओनर से बात की। तो फिर ओनर ने कहा कि हाँ वो वैसा पिछले टाइम भी कोई फैमिली आई थी, उसने भी ऐसी कोई शिकायत की थी, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, पर आप भी अब ऐसा शिकायत कर रहे हो तो आप अपना एडवांस वगैरह जो वापस ले लें। तो ये वाक़या था जो काफ़ी ज़्यादा स्पूकी था मेरे लिए। तो ये मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच मिनाज भाई। फ़ी अमान अल्लाह।